नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि वालों के साथ में आने वाले सप्ताह क्या करने वाला है, ग्रहों की कैसी स्थिति बदलेगी, आज हम यही जानेंगे। देखिए, एक तो बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आप लोगों के लिए जो सूर्य पंचम भाव के अंदर थे, मित्र राशि के अंदर, अब सूर्य महाराज गोचर कर चुके हैं आपके छठे भाव के अंदर। जी हाँ, 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और स्वागत करने के लिए मिलेंगे उनको यहीं पे मंगल महाराज। सूर्य मंगल की ये जो युति है, ये व्यक्ति को बनाती है शत्रुहंता, व्यक्ति को बनाती है साहसी, नेतृत्व क्षमता, ये युति लेके आती है। हम इसे कहते हैं आदित्य मंगल योग। जी हाँ, जब राजा और सेनापति साथ में हो तो फिर डरने की क्या बात है। छठे भाव के अंदर वैसे भी मंगल जो है बली हो जाते हैं और यहीं पे उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं सूर्य महाराज। मतलब आप लोगों के जितने भी एनिमी हैं, जितने भी शत्रु हैं, वो सब अब मुंह छिपाते हुए घूमने वाले हैं। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपके वर्क प्लेस के ऊपर, अगर आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, जहां पर भी आप लोगों का कोई बुरा चाहने वाले हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आप लोगों को धोखा या चीटिंग करने की विचार में हैं, उनके लिए अब आप बनने जा रहे हैं सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है फ्रंट फुट के ऊपर आकर के खेलता है। तो आप लोगों के लिए तो शत्रु हंता योग ये बन रहा है। अगर आपका ये योग कहीं और बनता तो उसकी व्याख्या कोई दूसरी होती, लेकिन क्योंकि छठे भाव में बन रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंगल वैसे भी छठे भाव के अंदर ठीक ही रहते हैं। और ये जो राशि है धनु राशि, ये भी अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। छठे भाव के अंदर ये योग पूरी तरह से शत्रुओं का सफाया करने वाला है। उसके अलावा पंचम भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति, इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। जी हाँ, पहले तो क्या है कि मंगल और सूर्य यहाँ पे बैठे हुए थे साथ में, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ शुक्र और बुध ही यहाँ पर विचरण कर रहे हैं और ये कुछ समय के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। तो पंचम भाव के अंदर शुक्र और बुध की ये जो युति है, आप लोगों के लिए धन, समृद्धि, मान, सम्मान, विद्या, ये सब कुछ लेकर के आई है। तो आप लोग, जो लोग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, है ना, एग्जाम्स वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाला एग्जाम है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। एक तो फुली कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तरह से मन लगेगा। अगर कोई एग्जाम है, रिजल्ट आने वाला है, तो शुभ समाचार जल्दी ही आप लोगों को मिलने वाला है। उसके अलावा पंचम भाव के अंदर जब ये युति बनती है तो व्यक्ति को महाधन योग बना देता है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण योग को पंच महाधन योगों में से एक योग माना जाता है। और जब ये पंचम भाव या एकादश भाव के अंदर जब ये योग बनता है तो इसकी फल की प्राप्ति ज़्यादा व्यक्ति को होती है। तो आप लोगों के लिए ये समय धन की प्राप्ति का समय है। यहीं से दोनों के दोनों ग्रह दृष्टि डालेंगे आपके लाभ भाव के ऊपर। तो आपके काम में भी ग्रोथ है, आप लोगों के लिए व्यापार में भी ग्रोथ है। और देखिए, आपके दशम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि शत्रुहंता बन के बैठे हैं छठे भाव में बली अवस्था के अंदर। तो काम में तो आप लोगों के अब आपको कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, साथ में आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल सकती है, अथॉरिटी नहीं मिल सकती है। आप लोगों को कोई बड़ा काम दिया जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर रहेगी। तो काम को बखूबी निभा लीजिएगा। और यहीं पे जब दृष्टि पड़ती है लाभ भाव के ऊपर तो काम की ग्रोथ भी आप लोगों की दिखाई देती है। यानी कि अगर कोई प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो ज़रूर इस समय आप लोगों को मिल जाएगा। ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। हालांकि ये बात है कि गुरु आप लोगों के लिए इतने दिनों से चल रहे थे, आप ही की राशि के अंदर उच्च के, लेकिन 12वें भाव में चले गए हैं। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरु पे भी थोड़ी देर बाद में आएंगे। वर्तमान में इन ग्रहों की युति देख ली। देखिए, 9 में से 4 ग्रह तो यही हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 15 से लेकर 17 तक तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और चौथे भाव के अंदर, जो कि नैसर्गिक रूप से चंद्रमा का ही घर माना जाता है, तो चौथे भाव के अंदर चंद्रमा आकर के आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। अगर कोई सौदा करना हो, कोई धन धान्य संपत्ति से संबंधित कोई सौदा करना हो, सोना खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, बंगला खरीदना हो, कुछ भी नया खरीदना हो, तो ध्यान रखिए दिन को 16 दिसंबर और समय रहेगा
दोपहर के 2:15 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। मैं क्यों बता रहा हूं ये समय है त्रिपुष्कर योग का। जी हाँ, ये बिरला ही योग है और इस साल के अंदर दिसंबर का ही एकमात्र ऐसा महीना है जिसके अंदर ये योग 4 बार बन रहा है। एक बार बन चुका 7 तारीख को, अब आगामी ये बनेगा 16 दिसंबर को। तो इस समय पे कोई भी शुभ काम किया जाता है तो माना जाता है कि वो काम 3 बार रिपीट होता है, इसलिए इसको त्रिपुष्कर यानी कि 3 तरह के शुभ कमल जो हैं उसके रूप में इसको माना जाता है। तो कोई भी आपको ज़मीन खरीदनी हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कोई नया काम करना हो, कोई अच्छा काम करना हो, तो उसके लिए आप लोगों के लिए 16 दिसंबर का दिनांक सबसे ज़्यादा शुभदायी है। चंद्रमा का गोचर भी आपके चौथे भाव में रहेगा, संपत्ति के भाव के अंदर। तो आप लोगों की तो ये कहूँगा कि 5 तो नहीं लेकिन 4 उंगलियाँ घी में ज़रूर हैं। उसके बाद में स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी। 2 दिन के लिए चंद्रमा जो है नीच अवस्था के अंदर आएंगे। चंद्रमा वृश्चिक के अंदर नीच के होते हैं, शुक्र बुध यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा भी यहीं पे रहेंगे, तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी 2 शुभ ग्रह हैं, एक और शुभ ग्रह यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी नीच राशि के अंदर चंद्रमा जो है इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बस थोड़ा सा क्या है कि जो स्किन है आप लोगों की उसका ध्यान रखिएगा। मौसम से थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो सकती है, डस्टिंग वगैरह से थोड़ा सा बच के रहना है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में चंद्रमा आएंगे, सूर्य मंगल के साथ में चंद्रमा युति बनाएंगे 6ठे भाव के अंदर। 6ठे भाव में चंद्रमा इतना ज़्यादा बली नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य मंगल की ये जो युति है खास परेशानी नहीं देगी। हाँ, इमोशनल साइड से आप थोड़ा डल हो जाएंगे। एक तो वैसे भी सूर्य मंगल की युति है ना, व्यक्ति को थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर बना देती है, आपा जल्दी खो जाता है व्यक्ति का अपने ऊपर से। साथ में जब मंगलम का चंद्रमा का जब इनको सहयोग मिलेगा 20 से 22 दिसंबर के बीच में, तब थोड़ी सी आप लोगों को ओवर थिंकिंग और चीज़ें हो सकती हैं। इमोशनल थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं, पर 1-2 दिन की बात है, निकल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सूर्य मंगल का यहाँ पे साथ आप लोगों को इतना टूटने नहीं देगा। बस अपने भीतर झांकिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए और काम के अंदर लग जाइए। अब जो समय है आप ही लोगों का है, निश्चित रूप से आप लोगों को व्यापार में, काम में, धन में, सभी में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसमें कोई खास परिवर्तन अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बस आज ये वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग क्या है देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। अब आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक है, आपकी बेसिकली लग्न क्या है, यहीं से बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो अगर आप आपकी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।